इंडिया की जीत हमसे हजम, यहां तक ये बात सच है कि इंडिया की जीत हमसे हजम नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जीत के ऊपर इतने चर्चे होते हैं और इतने क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, जबकि खुद की जीतने की औकात नहीं है। हमारी अपनी क्रिकेट टीम एक नंबर की नल्ली छपड़ी और बेरोजगार किस्म की है, लेकिन इंडियन टीम के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क्स उठाते हैं कि भाई ये मैच है वो फिक्स करके इंडिया ने जीता है। एक तो स्किल लेवल, एक तो मेहनत, दूसरा फंडामेंटल स्ट्रांग है। ग्रूम कैसे हैं ये बच्चे कल के सिस्टम से आ रहे हैं, एक सिस्टम है उनका पूरा, उनके हर स्टेट अपार्ट फ्रॉम एक टीम है इंडिया की जो T20 होती है डोमेस्टिक के, हर स्टेट अपना T20 का टूर्नामेंट कराती है बिफोर आईपीएल से लेकर डोमेस्टिक तक, डोमेस्टिक से लेकर इंग्लैंड तक, इंग्लैंड से लेकर इमर्जिंग एशिया कप तक वैभव सूर्यवंशी ने हिला के रख दिया भाई साहब क्रिकेट वर्ल्ड को। खैर ये आप देख रहे जी, जो आपका राइजिंग स्टार एशिया कप चल रहा है उसका पॉइंट टेबल, और अगर आप यहां पे देखेंगे तो पाकिस्तान शाहीन भी बोल सकते हो आप इनको, इन्होंने 3 में से 3 मैच जीते और ये क्वालिफाई कर गए ऑब्वियसली। और इंडिया ने भी आज क्वालिफाई कर लिया है 3 मैचेस में 2 मैचेस जीतकर 1 हार, 1.97 की नेट रन रेट है यहाँ पे। ओमान और यूएई एलिमिनेट हो चुके हैं। और अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो पाकिस्तान जो है वो दूसरे ग्रुप के सेकंड पोजीशन पे जो टीम होगी उससे खेलेगा, और इंडिया जो है वो दूसरे ग्रुप के टेबल टॉपर से खेलेगा। इंडिया ने पकड़ के है कुत्ता की तरह मार दिया। इन सब की आंकड़े अगर देखा जाए तो इंडिया ने निकाल के रख दिया। और खेलना भी चाहिए। तो हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो। टॉप की, दुनिया की टॉप की टीम इंडिया है, उसके अलावा जितनी भी टीम्स है जो एशिया कप में खेल रही हैं वो सब एक जैसी हैं। वो छोटे बच्चे की बात कर रहे हो ना, सूर्यवंशी, ओ उसमें बहुत दम है यार। इंडिया नो डाउट कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त वर्ल्ड में, हो सकता है एशिया में तो कोई मुकाबला नहीं होंगे। वैभव सूर्यवंशी, अरे यार ये क्रिकेट खेल रहा है या क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है? भाई ये कौन सी क्रिकेट इजाद कर दी वैभव सूर्यवंशी ने? 14 साल का लड़का भाई साहब क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया। वैभव सूर्यवंशी ये बंदा 14 साल का है, लेकिन जब आप इसकी बैटिंग देखोगे ना, खुदा की कसम ये बंदा 14 साल का है, लेकिन जब आप इसकी बैटिंग देखोगे ना, पूरे पाकिस्तान में इस लेवल का प्लेयर नहीं है। 100% हमारे लोग ये, तो मेरे ख्याल में शर्म की बात होगी अगर ओमान की इस परफॉर्मेंस से हम बोलेंगे जी पाकिस्तान भी इंडिया को हरा दे। वहां पे जब टफ बॉलिंग हो रही होती है तो सीधे बल्ले से भी खेलते हैं, सिंगल्स भी लेते हैं। पिछले 5, 6, 7 साल से जो हो रहा है ये कमाल टीम बन गई। पहले ही पता था बॉलिंग करे बैटिंग करे इंडिया देखो ना विन, देखो ना डिमोलिश। आज फिर मुकाबला उनके साथ था, फिर जिनके साथ इनका मुकाबला नहीं होना चाहिए था। हमारा पाकिस्तानी मीडिया पूरा पागल हो चुका। टंगो ये क्या लॉजिक पेश कर रहे हो? हमने एशिया कप 2025 का बदला ले लिया। रात को जो कैच का इशू बना बेटा वो आउट था, ये एक क्लियर कैच था और इस पर मां सदाकत को आउट करार दिया जाना चाहिए था। यहां पर अंपायर से गलती हुई और उसका ये हुआ कि मां सदाकत नॉट आउट गए और फिर उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली और पाकिस्तान में और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ और इतनी बदतरीन शिकस्त अगर हुई जो कि नजर आ रही है तो उसके बाद तो फिर वही वाली बात है कि हाँ भाई क्रिकेट में इंडिया जीत जाता है, बाकी जगहों पे हम कहेंगे नहीं करते। 99% लोगों को ये पता है, आइडिया है कि इंडिया ही ये फाइनल जीतेगा, क्योंकि जो टीम्स हैं कोई मुकाबला ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। प्लीज लर्न समथिंग अगेन फ्रॉम ओमान। भाई यही तो बात है, ओमान क्रिकेट टीम ने आज पाकिस्तान को लर्न दिया है। आज इंडिया को यकीन करो, इंडिया तो जीती है लेकिन ओमान ने पाकिस्तान को लर्न दिया है कि भाई ये होती है बैटिंग, इस तरीके से की जाती है बैटिंग। भाई आगे देखो ना कौन खेल रहा है, आगे वर्ल्ड नंबर 1 टीम खड़ी हुई है। इंडिया ने पूरे साल में पहले मेहनत की है, उनको सारा सिलेबस याद है, उनको पता है कि किनको कहां से दबोचना है, किनकी गर्दन कहां से पकड़नी है। और ये 14 साल का ये बंदा इंडिया का है, इसका तलक इंडिया से है। ये 14 साल एज है इसकी। आज इसने जो किया ना, ये ऑलरेडी आईपीएल में अपनी पहचान छोड़ा है। ऑलरेडी इसने आईपीएल में बड़ी बड़ी तगड़ी इनिंग्स खेल ली है। टेम्परामेंट स्ट्रांग नहीं होगा अगेंस्ट क्वालिटी साइड्स में, फिर क्या क्वालिटी साइड्स या ऐसी वर्ल्ड लेवल के स्टेज के ऊपर, तब तक आप अपनी मोहर ग्रेटनेस की नहीं लगा सकते। तो अच्छी चीज ये है जूनियर्स के सारे टूर मिल रहे हैं। आप देखें डोमेस्टिक, अंडर 19, अंडर 15, आईपीएल, सारी क्रिकेट अंडर 19 के टूर ये इमर्जिंग में खेल रहा है। या सेकंड एक और भी 11 बनाए तो दैट वुड बी वेरी हार्ड टू बीट दैट 11 एज वेल। तो ये आला परफॉर्मेंस है, दुनिया को हैरान कर दिया कि यार अगर कोई क्रिकेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है तो सिर्फ इंडिया। तो यार इंडिया से हमें क्रिकेट सीखने की जरूरत है। क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। मेरे ख्याल में 2017 के बाद आप जितने भी ट्रॉफीज आई हैं, बड़ी बड़ी एशिया कप्स वगैरह, T20 वगैरह, सारे हमारी क्या अचीवमेंट है। हम हमेशा तैयारियों की बात करते हैं, हमें ये तो पता नहीं होता कि हमारा ओपनर कौन होगा। हमारी सिलेक्शन ये है कि हमें अपनी कंडीशन में हमें ये नहीं पता कि हमारी कंडीशन में स्पिनर्स ज्यादा खेलेंगे कि फास्ट बॉलर। आज अगर इंडिया के स्पिनर्स ने किए तो देख रहा था कि इंडिया के बॉलर्स जो थे वो भारत ए के बीच मैच में मां सदाकत के एक शॉट पर निहाल वडेरा ने जो कैच पकड़ा था, अंपायर ने वो
नॉट आउट करा दिया था, उसके ऊपर मैंने वीडियो रात को की थी जो आपने देखी थी। मैं सिंसियर अपॉलॉजी करता हूं सबसे पहले कि वो मिस्टेक हुई मेरे से भी, जैसे एम्पायर से मिस्टेक हुई मेरे से भी मिस्टेक हुई। मैंने भी उसके ऊपर वीडियो की और एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली में ये नॉट आउट ही है, मगर मुझे एक प्यारे दोस्त की एक कॉल आई और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ मुझे इसके ऊपर समझाया और मुझे काफ़ी हद तक समझ भी हुआ। फिर मैंने करेक्शन की और मैंने सोचा चूंकि मैं वीडियो की हुई है और मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो मैं इसके ऊपर करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दूँ। नटशल ये है कि वहाँ पर मां सदाकत आउट थे। वो कैसे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं असल में आपको कुछ 2 रूल बताए थे, रूल बिल्कुल ठीक बताए, मगर इसके ऊपर जो मां सदाकत वाला कैच था, बनी हुप वाला रूल अप्लाई ही नहीं होता। वो क्या है? वो है कि अगर कोई फील्डर कैच पकड़ते हुए मल्टीपल टच करे बॉल को, मिसाल के तौर पर जो बाउंड्री है उसके अंदर पहला टच करे और फिर बाउंड्री के बाहर जाता हुआ हवा में उछले और फिर टच करे, ये मल्टीपल टच हो गया। वैसे बाउंड्री के अंदर जितनी बार भी टच होगा वो एक टच काउंट होता है और बाउंड्री के बाद जाकर अगर आप टच करते हैं वो सेकंड टच काउंट होता है, तो वो बनी हुप कहलाता है। मगर इस केस में निहाल वढेरा ने क्या किया था, उन्होंने बाउंड्री के पास जाकर कैच पकड़ने की कोशिश की। जब वो थोड़े लड़खड़ाए, खुद तो बाउंड्री के बाहर गए मगर बॉल उन्होंने अंदर फेंक दी थी और बाउंड्री के बाहर हवा में उछलकर उन्होंने एक बार भी बॉल के साथ कांटेक्ट नहीं किया था। अगर वो बॉल के साथ वहां पे कांटेक्ट करते और बॉल अंदर फेंकते और फिर जो फील्डर कैच पकड़ रहा होता, उसी मोशन के अंदर निहाल वढेरा को भी अंदर आना यानी लैंड करना जरूरी था। बट चूंकि बाउंड्री के बाहर जाके तो उन्होंने बॉल को टच ही नहीं किया, वो बाउंड्री के अंदर थे, वहां से बॉल पकड़ते हुए जब बाहर गिर रहे थे तो बॉल उन्हें हवा में उछाल दिया था। सो सेकंड टच उनका हुआ ही नहीं, बनी हुप रूल अप्लाई ही नहीं होता इसके अंदर। सो अंदर ही रहकर उन्होंने कैच पकड़ा, गिरते हुए हवा में